नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंटिन्यू रखते हुए इसमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसी प्रकार यदि हम स्पेयर का हाफ कर दें तो क्या होगा हमारा हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। इन्हीं दो फॉर्मूलों से रिलेटेड हमारी अगली एक्सरसाइज है 13.8। तो 13.8 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। हमें स्पेयर के वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए रेडियस ऑफ स्पेयर 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फॉर्मूला लगाएंगे हम 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7 एंड आर है हमारा 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 इंटू 22 7 जा होता है 154 अपॉन 3। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आता है, 28 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4312 अपॉन 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1437 प्लस 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से जो स्पेयर की वॉल्यूम आई वो आई 1437। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें रेडियस दी हुई 0.63 मीटर। तो यहाँ रेडियस ले लेंगे हम, रेडियस ऑफ स्पेयर 0.63 मीटर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 0 अगेन 0, 7 9 जा 63। देन आफ्टर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो यह है 0.03। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 एंड 0.03 को 0.63 और 0.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आया, इनकी मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारा 11907। डेसिमल लगाएंगे 2 4 6 डिजिट से आगे 2 4 5 और ये 6 डिजिट हो 0। ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। देन आफ्टर 88 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 1.047816 मीटर क्यूब। इसको अप्रोक्स में लिखें तो लिखेंगे 1.05 मीटर क्यूब और ये हो गया अप्रोक्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। क्या कहा इस क्वेश्चन में, इसमें कहा कि एक स्पेरिकल बॉल है जिसके डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, उसमें कितना पानी आ सकता है, पानी की कितनी मात्रा उसमें आ सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए
क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 28/2 मीन्स 14 सेंटीमीटर। देन आफ्टर वॉल्यूम निकालेंगे इसकी, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारा 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, देन आफ्टर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196/3, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 34,496 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 11,498 प्लस 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो स्पेरिकल जो बॉल थी उसमें इतना पानी आ सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हेंस द अमाउंट ऑफ वाटर displaced a spherical ball equal 11,498 प्लस 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में डायमीटर दी हुई है, डायमीटर दी हुई है हमारे 0.21 मीटर, तो इसकी रेडियस होगी 0.21/2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर की वॉल्यूम होगी हमारी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। देन आफ्टर ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर हमारा 0.21/2, 0.21/2 इंटू 0.21/2। अब इनको सोल्व करेंगे तो 2 से ये 4 कट गया, 2 से ये 2, यहाँ आ गया 11, देन आफ्टर 7 से 0.03, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 11 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11 एंड 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, डेसिमल लग जाएगा 4 डिजिट से आगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे 0.004851 और ये हो गया मीटर क्यूब। तो हेंस the amount of water displaced a ball, तो हो जाएगा हमारा 0.00485 मीटर क्यूब। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, the diameter of a metallic ball is 4.2 सेंटीमीटर। क्या कहा, एक कोई मेटल की बॉल है जिसकी डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, बॉल की मास क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या कि यहाँ पर जो डेंसिटी है मेटल की, मेटल का जो घनत्व है वह है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बॉल का मास फाइंड आउट करना है, तो ज़रा देखिए क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है
डायमीटर ऑफ बॉल वो है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे इसकी रेडियस हो जाएगी 4.2 अपॉन 2 मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बॉल है स्पेयर की शेप में, तो इसकी हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, इनको डिवाइड करेंगे। 7 से इसको डिवाइड किया तो 0.3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.1, तो ये हो जाएगा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें 88, 88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 8.8 इंटू 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 को ऐसे स्क्वायर होता है 441, तो डेसिमल लग जाएगा 4.41 हो जाएगा और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.8 को 4.41 से, तो देखिए क्या आया, इनकी मल्टीप्लाई की तो आया हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ लिखें, सॉरी मास निकालना है। द मास ऑफ बॉल, द मास ऑफ बॉल, तो क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ मेटल 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको यहाँ जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बॉल की मास आ जाएगा 38.808 इंटू 8.9 और ये किस में आएगा, ग्राम। इनकी मल्टीप्लाई की तो आएगा 345.3912 ग्राम। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 345.39 ग्राम और ये लिखा जाएगा अप्रोक्स में। फिर देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या कहा यहाँ पर, जो चंद्रमा की डायमीटर है वो पृथ्वी की डायमीटर की 1/4 मतलब चौथा हिस्सा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। क्या कहा, अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले मैंने माना लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की मैंने डायमीटर मान ली 8x यूनिट, 8x यूनिट, तो इससे इसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ अर्थ 8x/2 मीन्स 4x यूनिट। इसी प्रकार डायमीटर ऑफ मून हो जाएगी, डायमीटर ऑफ मून, मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर का 1/4 है तो 8x/4, तो ये हो गया 2x यूनिट। एंड रेडियस ऑफ मून, मून की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी डायमीटर ऑफ मून का हाफ मीन्स x यूनिट आ गई। अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फॉर्मूला, जो ये अर्थ है कौन सी शेप में, स्पेयर शेप में है, तो स्पेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3, पाई की वैल्यू या पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर, आर है हमारा 4x, 4x इंटू 4x इंटू 4x और ये हो गया यूनिट क्यूब में आ जाएगा। देन आफ्टर हम वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड आउट करेंगे।
वॉल्यूम ऑफ मून। मून की जो वॉल्यूम होगी वो फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3, पाई को पाई रहने दीजिए, आर है हमारा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब यूनिट क्यूब। अब इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, fraction of the volume of the earth is the volume of the moon। तो मून की वॉल्यूम आई हमारी 4/3 पाई एक्स क्यूब अपॉन अर्थ की वॉल्यूम आई 4/3 पाई इंटू 4x का क्यूब। तो यहाँ 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एंड जो ये एक्स क्यूब बच गया, यहाँ पर 4x क्यूब बच गया। इसको मैं लिख रहा हूँ 4x इंटू 4x इंटू 4x, एक्स क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो आ गया 1/4 का क्यूब हो गया हमारा 4 का क्यूब हो गया हमारा 64। तो ये फ्रैक्शन आ गया हमारा 1/64। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। क्या कहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल में कटोरी है जिसकी डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसमें कितना मिल्क आ सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है लीटर में। तो देखिए, तो डायमीटर ऑफ बाउल, डायमीटर दिया हुआ है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ बाउल, फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से कट गया, इस 2 से ये 11 आ गया। देन 7 1 7, 7 1 7, 3 बच गया, 7 5 15, एंड 3 1 3, 3 5 15, 0.5 आ गया। अब 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.5। देन आफ्टर 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 110.25/2। देन आफ्टर 5.5 को 110.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 606.375/2। इसको 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम, या वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो 303.1875 जो सेंटीमीटर क्यूब होगा वो इक्वल हो जाएगा 303.1875/1000 लीटर। तो ये आ जाएगा 0.303185 लीटर। इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 0.303 लीटर अप्रोक्स।